ठीक है, देखा बंदे को बोलते हैं क्वेरी लिखने के लिए स्क्रीन शेयर करके, हाँ वो क्वेरीज प्रॉपर होती है, ठीक है, तो वो चीज है। चलिए, अभी हमारे दो टॉपिक हैं, ठीक है, इससे पूछा था कि नहीं, बताना जसमीत जी। पहला टॉपिक है ट्रिगर्स और दूसरा है हमारा इंडेक्सेस का, ठीक है, राइट। दोनों काम के टॉपिक हैं। इंडेक्सेस थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल बहुत सर लिमिटेड कोड है इसके, ठीक है, सर और प्रैक्टिकल अभी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं क्योंकि सर थ्योरेटिकल पूछता है इसमें, राइट। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास 400 पेजेस की क्या एक बुक है, उस बुक में मैंने आपको बोला पेज नंबर 299 ढूंढना है। कितना ढूंढना है? पेज नंबर 299। तो अंकित कैसे ढूंढोगे पेज नंबर 299? एक एक पेज करके पलटोगे, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, या पीछे से पलटोगे एक एक, या कैसे ढूंढेंगे? जसमीत जी बताइए। टॉपिक नहीं ढूंढना है, पेज नंबर 299 ओपन करना है। हैं? पहले पेज से एक एक करके ओपन करोगे? हैं? क्या करेंगे? हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, बताओ, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बताओ। टोटल पेज देखने की जरूरत ही नहीं है, अंदाजा मार लो 400 पेजेस है। हाँ हाँ, मिड में गए, ठीक है। जो चाहिए ऐसे कैसे मिल जाएगा मिड पे जाने के? मिड के बाद क्या करोगे? हैं? बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, ठीक है। अब्बास भाई आप बताओ। सर वो मिड में जाने के बाद फिर चेक करेंगे कि वो नंबर जो है उससे छोटा है या बड़ा है। हाँ बिल्कुल सही। डीएसए में जब आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग जी में सर। डेटा स्ट्रक्चर एंड सॉर्टिंग। एल्गोरिदम में एक हमारे पास सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है। जी सॉर्टिंग सर। तो पहले नहीं, पहले हम सर्चिंग की बात कर रहे हैं। एक हमारा बाइनरी सर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये हम यस कोडिंग में सर। हम नहीं पढ़ते हैं, वो डीएसए में जब जाते हैं तब का टॉपिक होता है, ठीक है। क्या आता है? उसका नाम है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। मैंने आपको बोला पेज नंबर 299 ओपन करना, आप रेंडमली एक पेज ओपन करोगे, बीच का मिडल। अगर बीच का मिडल निकल गया 350, तो ये तो कॉमन सी बात है कि पेज नंबर 299 350 से आगे तो नहीं होगा, तो राइट वाले सारे छोड़ दोगे पेज। मतलब उस जितना आपने ओपन किया 350 से, उससे लेफ्ट में ही है 299, ये तो पता लग गया, ठीक है। अब उस 350 से स्टार्टिंग के बीच में दोबारा ओपन करोगे। मान लेते हैं आप आए 200 पर, आपने ओपन किया, तो 200 से अब तो पता लगे 299 लेफ्ट में तो नहीं है, राइट साइड में होगा। तो अब आप 299 और 350 के, सॉरी 200 और 350 के बीच में आ गए हो। ऐसे ही करते जाओगे, पहला इटरेशन, दूसरा इटरेशन, तीसरा, 8वें 10वें में आपको वो मिल जाएगा जितना आपके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रैंडम करते रहो, कोई मिडल विडल यूज नहीं करना, रैंडम ओपन करो बंद कर दो, फिर रैंडम ओपन करो फिर बंद कर दो। इसमें चांसेस क्या है अब्बास? क्या चांसेस है इसमें? सर अगर मैं इसमें रैंडम ओपन कर रहा हूं और बंद कर दे रहा हूं वापिस से, फिर ओपन कर रहा हूं, तो 299 ओपन होने के क्या चांसेस हैं? सर बहुत कम चांसेस है। डेसिम प्रोबेबिलिटी में मत बताओ कितने टाइम लगेंगे, कितने इटरेशन लगेंगे, एक बार में हो सकता है 10,000 बार, 20,000 बार, जी सर। 1 लाख बार, है जी सर। कितना बार हो सकता है? सर ये तो मतलब करके देखना पड़ेगा। नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। तो इसका सर आंसर नहीं। है, ये बहुत वैलिड इंटरव्यू का क्वेश्चन है, डीएसए में पूछा जाता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, ठीक है। अब बात आपको पता होगा, जब हम सॉर्ट पढ़ते हैं ना, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सर। आ जाओ भाई। जी सर। तो सॉर्टिंग में एक हमारे पास ऑप्शन आता है रैंडम सॉर्ट होता है वो। रैंडम सॉर्ट का मतलब है अंदाजा ट्राई करो और चेक करो ये सॉर्ट हो गया है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है या नहीं हो गया है। और वो अंदाजा कब तक चलता रहेगा, कोई फिक्स थोड़ी ना है। तो इसका जी सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, ठीक है, जी सर टाइम प्रोग्रामिंग कम। लैंग्वेज में। अब बात आप समझ पा रहे होगे, राइट। जी सर। लेकिन इसका आंसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा? इनफाइनाइट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो नहीं है। 299 कब मिलेगा, वो कभी भी मिल जी सर। सकता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। जी सर। तो ये जितने भी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जब हमारे पास डेटाबेस आता है, जब हमारे पास डेटाबेस आता है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? टेबल रखे होते हैं। उस टेबल में जब मैं कहता हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी
या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस, तो वो कुछ तो सर्च करता होगा ना भाई। क्या वो, अगर मेरे पे 1 करोड़ रिकॉर्ड्स है तो क्या वो पहले से स्टार्ट करता है? अगर मैं बोल रहा हूँ ऋतिक भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1000, तो वो 1 से क्यों स्टार्ट करेगा? और 1 करोड़ डेटा है तो वो सीधा 1000, ये 500 या 1000, ये 500 या 2000 के बीच में स्टार्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं बाइनरी सॉर्ट ये सर्चिंग करेगा कि नहीं करेगा? रैंडमली ओपन किया उसने, टेबल में चेक किया। तो डेटाबेस में भी सर्च करने के लिए आप अपने सर्च को फास्ट कर सको। अगर मैं बोल दूं अंकित पेज नंबर 299 ढूंढना है बट मैंने पेज नंबरिंग नहीं दी है तो कैसे ढूंढेंगे? फंस गया ना मामला। उस पेज नंबरिंग को क्या बोला गया? इंडेक्स। इंडेक्स बोला गया ना। तो इसीलिए अपने डेटाबेस में, अपने टेबल में आंसर देखिए क्या लिखा है, टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन क्विकली। वो इंफॉर्मेशन को हम जल्दी सर्च कर सके उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? इंडेक्सेस बनाना पड़ता है कि इस कॉलम में ये इंडेक्स लगा लो, इस दूसरे कॉलम पे ये वाला इंडेक्स लगा लो, मतलब पेज नंबरिंग कर लो सो दैट सर्च करने में आसान हो। और पेज नंबरिंग जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास, ठीक है? ये बात क्लियर है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं? 400 पेजेस वाले सर ये इंडेक्सिंग में ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी तो आता है एक पार्ट। क्या कह रहे हैं भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पार्ट इंडेक्सिंग होता है ना सर? तब भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में या जो भी आप जैसे कि यहाँ पर जाते हो, देखिए हर एक में वही यूज होता है। मैं ड्राइव डी पे आया और ड्राइव डी पे मैंने यहाँ पर सर्च करा दिया, मुझे पता है ड्राइव डी में मल्टीपल फोल्डर्स है, मल्टीपल फोल्डर्स में मल्टीपल फाइल्स है, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि जा करके कोई SIP नाम की फाइल ढूंढो। इसकी हालत खराब हुई कि नहीं हुई? ठीक है, राइट? लेकिन ढूंढ दिया उसने मिलता जुलता, देखो है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? और देखिए अभी भी सर्च पे लगा हुआ है। तो ये इन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं या इन डेप्थ में कोडिंग पढ़ते हैं तो ये सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के 2 टॉपिक आते हैं। उन्हीं सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का यूज करके यहाँ पर ये डेटाबेस में सर्च हो रहा है, वो डेटा टेबल में वो डेटा सर्च हो रहा है। और उसको फास्ट बनाने के लिए अंकित एक टॉपिक होता है जिसे क्या कहते हैं? इंडेक्सेस। और वही हम सीख रहे हैं आज कि अपने टेबल में किसी कॉलम में इंडेक्सेस कैसे लगाए जाए। ऋतिक भाई क्लियर है टॉपिक? कोई डाउट तो नहीं भाई? ये था क्वेश्चन उसमें इंटरव्यू वाले में? आएगा अगला, दूसरा कोई चेक करोगे इसमें आएगा, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, अगले 1 हफ्ते यूट्यूब पे जाना है, SQL MySQL के इंटरव्यूज के क्वेश्चंस देखने हैं बस 2x पे लगा के, ठीक है? जो समझ में आया अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आया वो कलेक्ट करके रखना है, और फिर उसे लास्ट डे में डिस्कस करेंगे। जब मैं आपसे बोलूंगा कि आज हम इंटरव्यू सेशन रखने जा रहे हैं, उस दिन वो डिस्कस करेंगे, तो वो कलेक्ट करके रखना। आप लोग का हर एक का अपना अपना टास्क है भाई, ये करके रखना समझ। एटलीस्ट मुझे 50 इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए हर एक से, ठीक है? तो कितने हो जाएंगे? अब मैं अपना कोड में से, मैं उसमें से जो काम का वो निकाल लूंगा। एक्सेल नहीं, सीक्वल की बात हो रही है, ठीक है? अरे क्लियर है? कोई बात नहीं, वो देख लेंगे उसको। 500 को वापस 50 पे कैसे लाना मुझे पता है, ठीक? हाँ कोई बात नहीं। मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हमारे पास हैं, उन्हें सर्च करने में टाइम लगेगा, इसलिए वो फास्ट कैसे होगा? इंडेक्स लगा करके। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। कभी कभार ये हमारे क्वेरी को सर्च करने में फास्ट करता है, लेकिन कभी कभार ये स्लो भी कर देता है। क्या कर देता है? स्लो कर देता है, ठीक है? जैसे अगर हम ट्रांजेक्शन पे काम कर रहे हैं, हम सब ने ट्रांजेक्शन पढ़ा हुआ है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, बिगिन करना, कमिट करना, रोल बैक करना। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ऋतिक? याद है ना? ठीक है। तो उस टाइम में हम ये इंडेक्सेस यूज नहीं करेंगे भाई। इसे ऐसे समझो कि बुक बना रहे हो, और बनाते वक्त पेज नंबर क्यों डालोगे? क्योंकि बनाते वक्त अगर हो सकता है आपने पेज नंबर डाल दिया 10, और हो सकता है 12वां पेज जो आपको लगाना था वो 10 से पहले लगाना था, तो अब तो आप पेज नंबर डाल चुके हो, तो अब तो वो 10 के बाद लगेगा। अगर बीच में कहीं लगाना है, 7वें 8वें पे लगाना है, तो वो पेज तो खराब हो गया। और अगर लगा के वापिस करना है तो वापिस से नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं ऋतिक? क्या बोला मैंने? टेबल बनाते वक्त इंडेक्सेस नहीं, अगर ट्रांजैक्शन मेरा यूज हो रहा है उसमें, ट्रांजैक्शन मतलब इसमें बल्क में डेटा आते जाता है लाइव, तो उस केस में इंडेक्सेस यूज नहीं करेंगे। टेबल बन जाता है तब उस पर इंडेक्स बनाते हैं कि अब हमें इसमें सर्च करना है, बुक रेडी हो चुकी है, अब इसमें ढूंढना है मुझे, अब हम इंडेक्स लगा देंगे उसके ऊपर। बनाते वक्त एक ही इंडेक्स लगाएंगे, वो होगा बस प्राइमरी की का या यूनिक की का, उसके अलावा नहीं लगाएंगे। उसके अलावा यहां सीखेंगे। क्या कह रहे हैं अंकित, बताइए? हाँ, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए फास्ट। कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए आगे बढ़े।
तो ये इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है, कभी कभार ये फास्ट रहता है लेकिन कभी कभार स्लो कर देता है। फास्ट कब? जब क्वेरी कर रहे हो, और स्लो कब? जब ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो उस वक्त वो ट्रांजैक्शन को स्लो कर देता है, क्योंकि बुक बन चुकी है, बीच में कहीं पेज इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो पेज नंबरिंग वापस से क्या होगा, दोबारा से देना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए स्लो हो गया। और अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है तो ट्रांजैक्शन थोड़ा और स्लो हो जाएगा। उधर ध्यान रखना है इस चीज का। ऋतिक भाई आगे बढ़े, चलिए ठीक है। ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा टॉपिक है, इसे थ्योरेटिकल समझना, इन सबको भूल जाओ अभी। यहां पर है ये टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। कितने तरीके के इंडेक्सेस है हमारे पास? 2 तरीके के। पहला है क्लस्टर्ड और दूसरा है हमारा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड वर्ड हमने पावर बीआई में पढ़ा है। क्या होता है क्लस्टर्ड? मतलब ग्रुप्स का डेटा, ग्रुप फॉर्म में। क्लस्टर्ड मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल इंडेक्सेस हमारे दे रखे एक टेबल में, ठीक है। मतलब नीचे भी पेजिनेशन दे रखा है, ऊपर भी पेज नंबरिंग दे रखा है, ऊपर एबीसीडी में दे रखा है, नीचे 1 2 3 4 में दे रखा है। वो कुछ भी हो सकता है, एक एग्जांपल में बता रहा हूं। जसमीत जी क्लियर है? ठीक है। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। क्लस्टर्ड इंडेक्स जो हमारे डेटा को सॉर्ट करेगा, किसके बेसिस पे? की वैल्यूज के बेसिस पे। की मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हो गया, उसके ऊपर कोई भी की दे दी जाएगी, और वो की डिसाइड कौन करेगा? वो ये अपने आप डिसाइड करेगा डेटाबेस की किसको क्या की देना है। ये बात क्लियर है भाई? इसलिए जब हम कॉलम बनाते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी की में अपने आप इंडेक्स वो इंटरनली पास कर लेता है, सो दैट वो सर्च फास्ट हो जाए प्राइमरी की के बेसिस पे, तभी डेटा जल्दी फास्ट मिल पाता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है ऋतिक? हाँ, जो मेन क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो एक टेबल में कितना अलाउड होता है? एक ही है। अगर वो प्राइमरी की कोई दे दिया तो उसके बाद आप और किसी कॉलम पे इंडेक्स नहीं लगाते। और इंडेक्स किस पे लगता है अंकित? टेबल पे लगता है या कॉलम पे लगता है? इंडेक्स किस पे लगता है? पेज नंबर किस पे लिखे जाते हैं? बुक पे लिखे जाते हैं या पेजेस में लिखे जाते हैं? तो इंडेक्सेस किस पे बनता है, टेबल पे या कॉलम पे? फंस गए। किस पे बनता है? कॉलम पे। टेबल तो बुक हुआ ना, और उसका टेबल्स जो मेरे डेटा है वो कॉलम्स मेरे क्या हुए, पेजेस हुए। तो मेरा इंडेक्स किस पे लगेगा? कॉलम्स पे लगेगा। संजीत भाई क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या है? बहुत इजी है। नॉन क्लस्टर्ड का मतलब है, ध्यान से देखना, एक बुक है मेरे पास, उसमें इंडेक्स पोजीशन इंडेक्सेस वाला पेज कहां रहता है हमेशा ज्यादातर? अरे एक बुक है मेरे पास, उस बुक्स में किस पेज पे कौन सा टॉपिक है, वो ज्यादातर कहां लिखा रहता है? स्टार्टिंग में। और बुक और इंडेक्स दोनों साथ में रहते हैं। जहां पर बुक और इंडेक्स दोनों साथ में, यानी जहां डेटा और इंडेक्स, यानी जहां कॉलम और इंडेक्स दोनों साथ में, तो वो क्या कहलाएगा? क्लस्टर्ड। और आप उस बुक को अलग कर लो, इंडेक्स वाला पेज अलग कर लो और बाकी बुक अलग कर लो, तो इन्फॉर्मेशन तो अब भी वही है, इन्फॉर्मेशन तो खराब नहीं। अरे इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं क्या? खाली हाँ बोल रहे हो हैं? अब बात भाई समझ आया? जी सर, समझ में आ रहा है। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो हैं? अरे जैसे ये मेरे पास इंडेक्स पेज है, ये है ना इंडेक्स पेज, इसके बाद एक अलग बुक होगी। अगर ये 2 4 पन्ने में फाड़ के अलग से रख लूं तो भी कुछ खराब हो गया क्या? मेन बुक से डेटा इंडेक्स अलग हो गया, इन्फॉर्मेशन तो अब भी वही है। अब भी मैं बोलूं कि ये टॉपिक कौन से पेज पे मिलेगा तो इस इंडेक्स में ढूंढ के कर सकता हूं सर्च, बात बराबर है ना। बट इस बार दोनों कहां पर है? अलग अलग लोकेशन पर है, दोनों साथ में नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड हमने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है ना पावर बीआई में, आप लोगों ने पढ़ा है, तो साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो यहां पर नॉन क्लस्टर्ड का मतलब है अलग अलग है, डेटा अलग है, इंडाइसेस अलग है, बोथ आर एट डिफरेंट लोकेशंस। ये समझ आया भाई? क्या डिफरेंस है दोनों में, फास्ट बताओ। क्लस्टर्ड में साथ में रहेगा, एक टेबल में एक अलाउड है। नॉन क्लस्टर्ड में साथ में नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। और मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल टेबल यानी एक टेबल में कितने भी नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोकेशंस में स्टोर होते हैं। अरे कोई डाउट तो नहीं? अब इसमें होता कैसे है, ये पॉइंट करता है, जैसे वहां पेज नंबर लिखा रहता है ना, ये टॉपिक इस पेज पे पॉइंट कर रहा है, सेम एज इट इज यहाँ एक इंडेक्स नंबर होता है और वो बताता है कि ये इसकी तरफ है, मतलब ये इसको स्टोर कर रहा है।
इसे बस बुक और पेज के बेस पे ही समझना, तभी याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। ऋतिक भाई समराइज करिए दोनों को। और क्लस्टर्ड इंडेक्स में ओरिजिनल कॉलम और इंडेक्स दोनों साथ ही रहेंगे, क्लस्टर्ड की बात हो रही है। हाँ, और नॉन क्लस्टर्ड में अलग अलग रहेंगे, लोकेशन अलग अलग रहेगा, इसलिए ये मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। कौन सा यूज करना चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सर ये मल्टीपल इंडेक्स इंडेक्सेस करना है तो क्या यूज कर लेंगे, नॉन सर क्लस्टर्ड। और अगर एक ही यूज करना है तो क्या यूज कर लेंगे, क्लस्टर्ड यूज कर लेंगे। अरे भाई कोई सर डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। चल, अभी भी थ्योरी चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर डेटा सर्चेस। ठीक है, कितने तरीके से हम अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं। अभी हमने जाना कि एक क्या है, पूरे टेबल को स्कैन करो। जैसे मैंने अंकित से पूछा कि पेज नंबर 299 ओपन करना है, तो ये पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेगा। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो कितना टाइम लगेगा 299 तक जाने में, 299 टाइम्स ही लगेगा। 299 8 लगेगा, 298, 299 में तो 99 पे पहुंच जाओगे। ये बात क्लियर है। तो टेबल स्कैन का क्या मतलब है कि इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स नहीं है हमारे पास, इंडेक्स हमने नहीं बनाया। हम क्या कर रहे हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं। लीनियर सर्च का मतलब क्या है, 1 by 1 सर्च करें। और ये स्पेलिंग में मत जाना, फास्ट लिखा हुआ था। इससे क्या होगा, हर एक रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। SERCHES है, फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। कोई डाउट तो नहीं भाई, जसमीत जी क्लियर है। क्या बताया इसमें, टेबल स्कैन का क्या मतलब है, हम क्यों सर्च करेंगे, कौन देखेगा, हम नहीं देखेंगे। अरे वो जब मैं बोलता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, और अगर मैंने कोई इंडेक्स नहीं लगाया है और बोल दिया वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू दिस, तो वो एक एक रो को देखेगा। इसका डिपार्टमेंट क्या है, अच्छा इसका डिपार्टमेंट ये नहीं है, इसे हटाओ। दूसरे रो को देखेगा, इसका डिपार्टमेंट क्या है, इसका नहीं है, इसे हटाओ। एक एक करके रिकॉर्ड चेक होगा। और अगर 1 मिलियन रिकॉर्ड है तो कितने बार डेटा चेक होंगे, 1 मिलियन। तो वो एक एक करके सारा रिकॉर्ड चेक करना क्या क्या लाया, टेबल स्कैन। अंकित समझ आया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल आएंगे। प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही क्वेरी है, सब पे लगा दो चल जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, इंडेक्स होगा। कौन से नाम से, यूनिक नाम से। तो यूनिक स्कैन जब मेरा हो रहा है, ये मेरे टाइप्स ऑफ सर्चेज है। ध्यान रखना कि जब आप सिलेक्ट स्टार लिखते हो तो बैकएंड में किस तरीके से वो सर्च करता है। ये बात क्लियर है। एक है ऑर्डर सर्चेज है कि ये किस तरीके से सर्च कर रहा है टेबल को। ठीक है, एक है पूरे टेबल को स्कैन कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है अंकित, इंडेक्स लगा हुआ है। कौन सा इंडेक्स लगा हुआ है, या तो प्राइमरी की इंडेक्स लगा हुआ है या यूनिक की इंडेक्स लगा हुआ है। हमने सीखा हुआ है दोनों। प्राइमरी की में क्या होता है, अगर मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी इज 5, तो उसे 4 में थोड़ा ना ढूंढेगा, या उसे 6 में थोड़ा ना ढूंढेगा। प्राइमरी की ठीक है, रिपीट नहीं होता। और क्या है कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं नल नहीं हो सकता। और क्या है कॉन्सेप्ट, एक टेबल में एक ही हो सकता है। बनाने के लिए मल्टीपल बना सकते हैं, लेकिन जेन्युइन केस में कितना होना चाहिए, एक टेबल में एक केस होना चाहिए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट आपको आपके पैन कार्ड से भी पकड़ सकती है, आपके आधार कार्ड से भी पकड़ सकती है, आपके वोटर आईडी कार्ड से पकड़ सकती है, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट के नजर में एक प्राइमरी की कौन है, आपका आधार कार्ड है। इसलिए उसे UIDAI नाम दिया गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नाम दिया गया। ठीक है, पकड़ तो किसी से भी सकती है ना। ये बात क्लियर है कि नहीं भाई। तो अगर मैं इंडेक्स बना रहा हूं, और अगर इंडेक्स बना रखा है तो टेबल यूनिक तरीके से स्कैन होगा। ठीक है, इंडेक्स के थ्रू स्कैन होगा। और दूसरा कौन सा मेरा, अब इंडेक्स में भी फंस जाता है। जैसे मैंने बिटवीन ऑपरेटर यूज कर लिया कि मुझे वो डेटा ला करके दो जिसमें सेल्स 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में हो, तो वहां पर एक एक इंडेक्स लगा। भाई वहां पर इंडेक्स की जरूरत है क्या, सोचिए। मैं कह रहा हूं सेल्स 10,000 और 50,000 के बीच में हो, उसमें इंडेक्स की जरूरत नहीं है, उसमें बस वैल्यू की जरूरत है। तो उस केस में मेरा क्या करेगा, रेंज को पिक करेगा। क्या करेगा, रेंज को पिक करेगा। तो ये वाला जनरली यूज होता नहीं है, अवॉइड करते हैं हम। ठीक है, यहां तक थोड़ी समझ में आए, समराइज करिए फास्ट दोबारा। इंडेक्सेस क्यों जरूरी है, अरे बताओ भाई, कहां ध्यान है, नहीं आंसर आया अभी तक सही। ऋतिक, अब्बास, हाँ
अरे डेटा रिट्रीवल को फास्ट करता है भाई। शॉर्ट आंसर बताओ ना। हाँ शॉर्ट आंसर बताइए, फास्ट बताइए। इंडेक्सेस क्यों जरूरी है? डेटा रिट्रीवल को फास्ट करने के लिए। मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, जल्दी रिट्रीव करना है तो इंडेक्सेस यूज करेंगे। कितने तरीके के? क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड कौन सा है? मैं बता नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। इन टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। हाँ तो सही तो बता रहा हूँ, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड। अरे मैं पिछला पूछ रहा हूँ जसमीत जी, पिछला। हाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए डिफॉल्ट इंडेक्स। अब जो हमने क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड सीखा ना, वो तो ओवरव्यू सीखा। उसके अंदर हमें सीखना है कौन सा इंडेक्स सीखना है? डिफॉल्ट। दूसरा कौन सा सीखना है? यूनिक। तीसरा कौन सा सीखना है? कंपोजिट। चौथा कौन सा सीखना है? फंक्शन। पांचवा बिटमैप। खत्म टॉपिक। ये क्लियर है? ये 5 तरीके के हमारे पास। अब इनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। थ्योरेटिकल क्लियर है भाई? इसका क्या है थ्योरी? इसका मेन काम है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में हेल्प करना, फास्ट रिट्रीव करने में। यहाँ पर रिटर्न करेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई। नरेंद्र, ईशा, अब्बास, हिमांशु, चारों कैंडिडेट्स बताइए, समझ में आया? सर ये इसकी जो इंडेक्स होगी ये कहाँ पर सेव होगी? डेटाबेस में सेव होगी सर? डेटाबेस में। वेरी गुड क्वेश्चन। डेटाबेस में सेव होगा, ठीक है। डेटाबेस में सेव होगा इंडेक्स। ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट का पार्ट है मेरा, ठीक है। ईशा, हिमांशु एंड नरेंद्र बताइए भाई, क्लियर है? सर चलिए इससे देखिए। एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी? क्या कह रहे हैं? सर इससे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज होगी अगर हम इंडेक्स भी डेटाबेस में रख रहे हैं और डेटा भी डेटाबेस में है? नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो जाएगी ना भाई। इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो तो वो तो स्टोर तो होगा ना, की वैल्यू फॉर्म में स्टोर तो होगा ना वो डेटाबेस में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेकिन जहां पर हमें क्वेरी फास्ट करना है वहां पर हम यूज करेंगे। अच्छा इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है। यस सर। जीरोधा कंपनी है, ब्रोकर है एक यस वो, सर। ठीक है। उसके पास कितने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं? मिलियंस तो बहुत कम हो गया, मिलियंस हैं सर। मिलियन से भी ज्यादा है, ठीक यस है। सर। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन होता है 1 CR। उसके पास 8-10 करोड़ से भी ज्यादा है, जो मुझे याद नहीं है, होगा इतना ही। 1-2 करोड़ तो हो गई। 1 करोड़ भी मान लेते हैं तो कितना हुआ? 10 मिलियंस। ये बात क्लियर है? संजीत यस भाई सर। गए, संजीत भाई जीरोधा पर लॉग इन किया संजीत भाई ने, और चेक किया कि पिछले 1 साल में मैंने क्या क्या बाय और सेल किया है। ये चेक किया, ठीक है। तो संजीत भाई जैसे 1 करोड़ यूजर हैं उनके पास, और 1 करोड़ में से पिछले 1 साल का डेटा अगर 1 लाख बंदे भी मांगते हैं, हाँ 1 लाख बंदे अगर जीरोधा से अभी बैठ के मांगते हैं मुझे डेटा ला करके दो, तो उनके डेटाबेस पे कितना लोड पड़ा? 1 लाख बंदे हैं, पिछले 1 साल का डेटा मांग रहे हैं। ये बात क्लियर है? 1 साल में बहुत करोड़ों बार बाय सेल किया होगा बंदों ने, मतलब करोड़ों डेटा मांग रहे हैं 1 लाख बंदे। तो ओवरऑल कितना डेटा हुआ? कई लाख करोड़ का डेटा हुआ। उस कई लाख करोड़ के डेटा में पूरा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा। उस सेंट्रलाइज डेटाबेस में से मुझे संजीत का डेटा ला के देना है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो भी डेटाबेसेस है, वेयर जो भी इसका यूनिक आईडी है इज इक्वल्स टू दिस होना चाहिए, वेयर अकाउंट आईडी इज दिस। उसके बाद वो डेटा आएगा। तो वो कई लाख करोड़ के डेटा में आपको नहीं लग रहा क्वेरी फास्ट होना चाहिए, सर्च होना चाहिए? वरना संजीत तो बैठा हुआ है 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है मेरा, है कि नहीं है? रिजल्ट आना चाहिए ना फास्ट। तो वहां पर ये हमें जरूरत पड़ती है इंडेक्सेस बनाने की, क्योंकि रिट्रीवल हो सके। इसे छोटे डेटा पे इमेजिन मत करो, इसे बड़े डेटा पे इमेजिन करो। आप लोग कभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप लोग करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, कभी बैंक का ट्रांजेक्शन करना, उससे बोलना मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा दो, ठीक है। चेक करना वो एक बार में एक ही फाइनेंशियल ईयर अलाउ करेगा। करके देखना, कोई भी नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हो तो 6 मंथ या 1 ईयर, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्या डेवलपर कोड नहीं लिख सकते थे क्या? है, सोचो क्यों नहीं अलाउ कर रहा है। और जब आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे मुझे डिटेल दो, तो तुरंत नहीं आएगा, बोलता है कि आपके या तो मेल पे मिलेगा, ऐसा आता है ना, मेल पे मिलेगा। नहीं, हम कैसे कह सकते नहीं बना रखा? टाइम लगता है भाई। अगर आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं, करोड़ों यूजर हैं, करोड़ों यूजर में से अगर 1 लाख लोगों ने भी पिछले 1 साल का डेटा मांग लिया, तो डेटाबेस पे कितना लोड पड़ा?
बहुत बड़ा, ज्यादा पड़ा, और वो ट्रांजेक्शन का भी पार्ट है और इंडेक्सेस भी बनाना है उन्हें, तो वैसे ही स्लो हो रखा है प्रोसेस, राइट। तो उन्हें रिट्रीव कराने में भी फास्ट रखना है, तो इसीलिए वो तुरंत डेटा नहीं देते, कई बार कहते हैं मेल पे आएगा बाद में चेक करना, है ना। कई बार आता भी नहीं है, ये मैंने खुद प्रैक्टिकली फील किया भाई, इसलिए बता रहा हूँ। कभी कभार 3-4 बार रिक्वेस्ट करना होता है, तब जाकर के एक बार आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैकएंड में डेटा नहीं सर्व हो पा रहा होता है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकली, फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, क्या डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? 0% इसका यूज है डेटा एनालिस्ट में। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो डेवलपर माइंडसेट से सोच रहा है, सीक्वल पे काम कर रहा है, उसके लिए इंडेक्सेस बनाना जरूरी है। हमें जरूरी नहीं है इस पे काम करना, बट पता होना चाहिए। ये बात क्लियर है भाई? अरे आगे बढ़े, ठीक है। बहुत इजी इसका कोड है, मैंने पहले ही बताया। इंडेक्स बनता है टेबल के अंदर कॉलम पे। किसके ऊपर बनता है? हाँ, तो क्या बोलेंगे? क्रिएट इंडेक्स, जो भी आप नाम देना चाहते हो इंडेक्स का, किसके ऊपर? और टेबल नेम में किसके अंदर? खत्म, बन गया इंडेक्स मेरा। ये बात क्लियर है? 5 तरीके के इंडेक्सेस बनाने हैं। चलिए फास्ट स्टार्ट करिए। डेटा कौन सा है आपके पास? नहीं, वर्ल्ड नहीं, एम्प्लॉयज वाला। अरे कल जो भेजा था भाई, हाँ कल जो भेजा था वो है कि नहीं है? बताओ भाई, कल जो भेजा था है? कल मतलब आपने कुछ नहीं किया प्रैक्टिस? समझ में आ गया मुझे। कल मैंने जो भेजा था उस डेटाबेस का क्या नाम था? हम्म हम्म अरे डेटा खाली कैसे हो गया? कल उड़ा दिया था क्या हमने? ऑटो कमिट ऑफ है क्या मेरा? नहीं, फिर कैसे हुआ ये? हम्म अरे सेल्स डीबी है भाई। क्या है? सेल्स डीबी, हाँ। नहीं नहीं, सही है ये तो कंपनी वाला था, सेल्स वाला तो अलग है ना। कोई बात नहीं, अभी मैं सेल्स यूज कर लेता हूँ। ठीक है भाई। क्या कहते हैं ऋतिक भाई, ध्यान से देखिए। सेल्स डीबी टेबल्स है, टेबल्स में सेल्स पे गया, और सेल्स में जाने के बाद यहाँ इंडेक्सेस का आ रहा है टॉपिक। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टेबल किसका पार्ट है? डेटाबेस का। इनडायरेक्टली ये स्टोर डेटाबेस में ही है, लेकिन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? टेबल के साथ। अरे कॉलम किसके साथ जुड़ा हुआ है? टेबल के साथ ना। तो ये स्टोर किस में रहेगा? टेबल के साथ रहेगा, ध्यान रखना। अगर नॉन क्लस्टर्ड ले रहे हो तो वो टेबल से अलग रहेगा, लोकेशन अलग रहेगा, ठीक है। इंडेक्सेस पे गए, एक हम जानते हैं पहले से ही कि आपका जो पहला कॉलम होता है जो प्राइमरी की होता है, तो प्राइमरी की अपने आप कौन सा इंडेक्स बना लेता है? एक प्राइमरी नाम से। और वो कौन सा यूज कर रहा है? सर्च। यहाँ पर टाइप देखिए कौन सा यूज कर रहा है? बाइनरी ट्री। बी ट्री मतलब बी ट्री, बाइनरी ट्री, ठीक है। ये सर जब आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में इन डेप्थ में, हमें नहीं जाना उधर, ठीक है। तो ये डेवलपर्स को पढ़ना होता है, जैसे अभी अब्बास कॉलेज में है तो वहां पर वो पढ़ रहा होगा, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये पहले से ही बन के आ जाता है ऋतिक भाई। अगर मैंने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया तो प्राइमरी इंडेक्स अपने आप बन जाता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, गुड। अब हम आते हैं और अब हम यहां पर बनाते हैं इंडेक्स। तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम। क्या नाम है इंडेक्स का? जो हम देना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर मैं बोल देता हूं मेरा फर्स्ट इंडेक्स, यही है ना? FIRST, फर्स्ट इंडेक्स। किसके ऊपर? टेबल नेम। क्या नाम है टेबल का? सेल्स। सेल्स में कौन से कॉलम के ऊपर? कॉलम नेम। टेक्निकली आपको उस डेटा पर ये इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? टेक्निकली आप उस पे बनाते हो जो प्राइमरी की और यूनिक की के बेसिस पे हो। आप बाकी पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अभी फिलहाल मैं किस पे बना दे रहा हूं? सेल्स पर्सन पे। सेल्स पर्सन पे ये रन किया, यहां पर ये बन गया मेरा, ठीक है। यहां पर हमने रिफ्रेश किया इसे,
इंडेक्सेस आया, प्राइमरी के बगल में क्या लिखा आ गया, अपने आप क्या है, बी ट्री को उठा रहा है। ये क्लियर है कि नहीं है भाई? तो इस तरीके से हम यहाँ इंडेक्स बना सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से भी आप क्रिएट इंडेक्स करके बना सकते हो। ये हम क्वेरी यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। बताओ ऋतिक भाई, कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, ये था हम इंडेक्स बनाना सीखते हैं। हटाने के लिए, अब क्योंकि ये डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं है, ये किसके अंदर है, डेटाबेस में टेबल के अंदर है, और टेबल से कुछ भी कॉलम हटाना है, कुछ भी हटाना है, कॉलम हटाना है चाहे इंडेक्स हटाना है, तो वो ऑल्टर का पार्ट हुआ। भाई टेबल में कॉलम मंगाना या कॉलम हटाना या कॉलम में से कुछ हटाना, तो किसका पार्ट हुआ मेरा, ऑल्टर क्वेरी का। तो यहां पर ऑल्टर टेबल, और टेबल का नेम, क्या नाम है टेबल का, सेल्स, और इसमें से हम क्या हटाना चाह रहे हैं, इंडेक्स हटाना चाह रहे हैं। तो इंडेक्स हटाने के लिए क्या लिखेंगे, ड्रॉप इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम, क्या नाम है इंडेक्स का मेरे, फर्स्ट इंडेक्स। ये रन किया, ये हो गया, और यहां पर रिफ्रेश किया मैंने, तो देखिए हट गया। इस तरीके से हम इंडेक्स बना सकते हैं, और इस तरीके से हम इंडेक्स हटा सकते हैं। इससे हो क्या रहा है, इससे सर्च में इजी हो रहा है। आप कहोगे सर रन करके दिखाओ और मुझे बताओ क्या फर्क आ रहा है, नहीं, बहुत छोटा डेटा है ये। इमेजिन द सिचुएशन व्हेन वी हैव मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डेटा, उधर हेल्प करेगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन वाले में ज्यादातर। बाकी छोटे मोटे डेटाबेस में जरूरत भी इसकी नहीं है, नहीं पड़ती और नहीं यूज होता है। ये बात क्लियर है? ये फास्ट ट्राई करिए इसी डेटा पे, ये डेटा है सब पे, रन करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई, यस या नो? अब्बास, नरेन, हिमांशु, यस सर। यस सर। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, और इस तरीके से हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्या हो ऋतिक भाई, हंस रहे हो? नहीं, कुछ तो बात है, क्या बात है, बताओ भाई, सही बात है, क्या बात है जो आपस में हंस रहे हो, हैं? अंकित, आपको देख के हंस रहा है, क्या बात है? हाँ, चलो फास्ट रन करो जल्दी। अब जो बाकी बचे हुए हमारे टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ट्रिगर्स वाला ना मैं देखूंगा, वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, जो इस वाले, इससे पहले वाले बैच में जो होता है, शाम वाले बैच में। नहीं तो अगर टाइम मिलेगा तो फिर वो भी कर लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, राइट, देखता हूँ उसका क्या सॉल्यूशन है। अच्छा, आप लोग का ये पावर भी कब कंप्लीट होगा भाई, कितना टाइम है? क्योंकि मुझे पाइथन स्टार्ट करना है ना 3 से 4, इसलिए पूछ रहा हूँ। एमक्वेरी पे, ठीक है। क्या कह रहे हो, कीप मेजर, अच्छा ये डेटा है ना भाई सभी पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर ये सेल्स पर्सन को आपने क्यों लिया यहाँ पे एज अ कॉलम? ऐसे ही अभी एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि प्राइमरी तो पहली सेल्स आईडी बना हुआ है, उस पर तो मैं लूंगा नहीं, प्राइमरी पे पहले से बना हुआ है, ठीक है, प्राइमरी पे प्राइमरी वाला बना हुआ है ना, इसलिए सेकंड कॉलम ले लिया मैंने, राइट। वो हमेशा बना हुआ होता है या हमें मतलब नहीं, अगर हमने प्राइमरी की बना दिया तो वो अपने आप बन जाएगा, Okay. ठीक है। देखिए जैसे कि मेरे पास कोई दूसरा टेबल है, मैं यहाँ संजीत पे आया, संजीत वाले पे एम्प्लॉयज पे गया, और यहाँ इंडेक्स, अच्छा यहाँ भी बना हुआ है, होगा कोई ऐसा डेटा जिसमें नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, उसमें आप चेक कर लेना। वॉलमार्ट टेबल, वॉलमार्ट में सेल्स पे गए, हाँ देख रहे हैं इसमें नहीं है ना, ये देखिए वॉलमार्ट वाले में नहीं है ना इंडेक्सेस में कुछ भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो कॉलम तो है लेकिन उसे प्राइमरी नहीं माना हुआ है, इसलिए प्राइमरी इंडेक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, राइट। वो प्राइमरी की लिखेंगे तो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में यू विल चेक कि ये जो टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस में ये जो हमारा सर्च कर रहा है, यूनिक और प्राइमरी को एक मान के चल रहा है, ठीक है, कि इन दोनों का रेफरेंस यूज करके हम कर सकते हैं। हो गया भाई? अच्छा, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया भाई, इधर देखिए, जसमीत जी हो गया? इस सेल्स डीबी में जब हम इस सेल्स कॉलम पे गए और इस सेल्स कॉलम में हमने जब ये इंडेक्स ऐड किया,
ये वाला इंडेक्स जब हमने ऐड किया तो हमने क्या पाया यहाँ पर संजीत भाई? हमने ये पाया कि प्राइमरी भी बाइनरी ट्री है और फर्स्ट इंडेक्स भी बाइनरी। इसका मतलब ये जो हमने सिंटेक्स लिखा, ये एक्चुअली कौन सा इंडेक्स बना के दे रहा है? बाइनरी ट्री, या नॉर्मली आप बोल सकते हैं बाइनरी इंडेक्स। तो इसका जो आप यहां पर चेक करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है। क्या होता है ये हमारा? डिफॉल्ट इंडेक्स। तो डिफॉल्ट इंडेक्स में सिंपल आप कह रहे हैं क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल कॉलम का नाम। ये बात क्लियर है ऋतिक भाई? इस एग्जांपल में कोई डाउट? क्रिएट इंडेक्स T1 किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर, सैलरी। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है नॉट गुड। गुड नहीं है ये, क्यों नहीं है सोचिए? इंडेक्सेस हम किसके ऊपर लगाते हैं? इंडेक्सेस हम ज्यादातर उनके ऊपर लगाते हैं जो यूनिक डेटा हो, जिससे सर्च करना इजी हो जाए थोड़ा सा। सैलरी क्या है? किन्हीं बंदों की सैलरी बराबर हो सकती है, ठीक है। और सैलरी एक ऐसा डेटा है जो चेंज हो सकता है, अपडेट होता रहता है, ट्रांजैक्शन का पार्ट है। हमने पढ़ा है ना ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आते हैं हमारे? अपडेट, इंसर्ट और डिलीट, ये है ना सैलरी का पार्ट। तो उस केस में ये इश्यू हो सकता है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। जरूरत है तो कर सकते हैं, बट अगर सैलरी कॉलम पे लेंगे या किसी और ऐसे डेटा पे लेंगे जिसपे इंडेक्स बनाने का फायदा नहीं है, तो वहां पर रिकमेंडेड हमारा नहीं है। इंडेक्सेस बनाने का फायदा ज्यादातर आईडीज वाले कॉलम पे होता है। इनवॉइस आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया, कोई भी आईडी वाला है, उसमें फास्ट सर्च रहता है फिर मेरा, ठीक है, उधर हेल्प करता है मुझे। हाँ, अगर वो यूज करते हैं और मैच जाता है देखिए उससे इससे हो क्या रहा है ना, देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये जो मेरा कोड है, अगर मैं बाइनरी इंडेक्स ये बना रहा हूँ, ठीक है, आपका प्राइमरी के बेस पे, तो इसमें जो एक सेल्स आईडी है वो एक ही बार मिलेगी, दूसरी सेल्स आईडी दूसरी बार एक ही बार मिलेगी, बार बार रिपीट तो नहीं होगा। लेकिन सेल्स पर्सन यहाँ पर ना रिपीट हो सकता है, अभी फिलहाल रिपीट नहीं है। सेल्स पर्सन क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है। तो दो अलग पर्सन के दो इंडेक्स बन गए। दो अलग पर्सन के कितने इंडेक्स बन गए? दो इंडेक्स बन गए, लेकिन दोनों का नाम क्या है? सेम है। अब मैं कह रहा हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नेम इज इक्वल्स टू दिस, तो उस नेम को तो दो दो इंडेक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, दोनों पिक तो करेगा, लेकिन फायदा क्या हुआ? फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए वो रिकमेंडेड में नहीं जाता। इसलिए सैलरी हो गया, नेम हो गया। हाँ, नेम अगर यूनिक है, आपने बोला यहां नेम रिपीट नहीं हो सकता, यूनिक लेके चलना है, तो बना सकते हो। आगे का फर्स्ट नेम यूनिक हो, मतलब अलग अलग हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ले सकते हैं, डिपार्टमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का डिटेल है तो डिपार्टमेंट रिपीट होगा, तो उधर रिकमेंडेड नहीं है। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट आईडी ले सकते हैं, हो सकता है प्रोजेक्ट आईडी अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग मिला हो। मैनेजर आईडी ले सकते हैं, मैनेजर आईडी पे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट बनता है ऋतिक, कौन सा इंडेक्स बनता है? नहीं, डिफॉल्ट तो बनता है, वो कौन सा इंडेक्स बनता है? बाइनरी ट्री। दूसरा इंडेक्स होता है हमारा, क्या होता है वो? यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स हम तभी बनाएंगे व्हेन वी नो कि इसके अंदर जो कॉलम है वो यूनिक इन नेचर है, मतलब प्राइमरी की नहीं है लेकिन यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है? कि कोई भी डेटा इसमें रिपीट नहीं आएगा, तो वहां यूनिक इंडेक्स बनाओ। और ये बात बता रहे हैं कि इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो यूनिक है, इसे सर्च करने में उससे टाइम नहीं लगेगा। तो कुछ नहीं करना, जो इंडेक्स बना रहे थे उसके आगे बस एक वर्ड लगा देना है, क्या? यूनिक। मतलब ये जो इंडेक्स है मेरा, इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? जसमीत जी कौन सा वर्ड लगा देंगे? बस बन गया यूनिक इंडेक्स, ठीक है। अंकित भाई क्वेश्चन मेरा, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट इंडेक्स बना रखा है और यूनिक इंडेक्स में बनाना जा रहा हूं, जिसको मैंने नाम दे दिया सेकेंड इंडेक्स। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मेरे पास यहां दोनों रहेगा? अब मेरे पास यहां पर दोनों रहेगा, एक मेरा यूनिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग है और एक मेरा नॉर्मल इंडेक्स के अकॉर्डिंग है, बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन इसमें रिकमेंडेड यूनिक हम लेके चल सकते हैं अगर हम मान के चल रहे हैं सेल्स पर्सन रिपीट नहीं होगा तो ये मेरा यूनिक इंडेक्स है। इससे दो चीजें क्लियर होती है कि एक कॉलम पे मल्टीपल इंडेक्सेस को रेफरेंसेस दिया जा सकता है, बट इससे फायदा नहीं है।
नहीं, सेम तो नहीं चलेगा, सेम नहीं, यूनिक होना चाहिए, मतलब नाम अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कॉलम पे मल्टीपल इंडेक्सेस हो सकते हैं, जैसे एक ही टॉपिक एक ही बुक में अलग अलग जगह पाया जा सकता है। तो देखते हैं लास्ट में लिखा रहता है ये टॉपिक इस वाले पेज नंबर पे भी है, ये टॉपिक इस वाले पेज नंबर पे भी है, और ये टॉपिक इस वाले पेज नंबर पे भी है। तो वहां पर आप मल्टीपल इंडेक्स एक कॉलम पे यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है भाई? यूनिक इंडेक्स बनाने के लिए ऋतिक क्या करना है हमें भाई, इसे थोड़ा सर्वर से अलग समझना, वो उससे मिक्स मत कर लेना। सर्वर में अलग तरीका है और ये अलग है इधर, ठीक है, ध्यान रखना। क्रिएट यूनिक इंडेक्स और नाम दे देंगे। अंकित भाई क्लियर है? चलिए, तीसरा इंडेक्स हमारा क्या है? कंपोजिट। कंपोजिट बताओ भाई। अरे उस इंग्लिश डेफिनेशन पे मत जाओ, कंपोजिट वर्ड क्या कहता है? कंपोजिट मिक्सचर सुना है कभी वर्ड? कंपोजिट मिक्सचर है क्या सुना है? कंपोस्ट सुना है? कंपोस्ट है? बताओ। कंपोजिट का मतलब मिलकर जो बनता है, क्या मतलब है? ये हमारा फार्मिंग में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा सारे न्यूट्रिएंट्स ये जो हो वो इसको स्टोर करके रखेगा, जिनके लिए भी, चाहे जानवरों के लिए किसी के लिए भी, इसी को मिला के कंपोजिट बन गया। कंपोजिट मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो एक टेबल में एक से ज्यादा इंडेक्स लगाना, वो क्या हो जाएगा मेरा? कंपोजिट। लेकिन ध्यान रखना, अब आप कहोगे सर ये भी तो कंपोजिट है, फर्स्ट भी बन गया और सेकंड भी। नहीं, ये कंपोजिट नहीं है। एक साथ में 2 कॉलम पे या 3 कॉलम पे या 4 कॉलम पे इंडेक्स लगाना, वो कंपोजिट होगा। ये तो अलग अलग है। हाँ, मल्टी, जैसे इसी में ब्रैकेट लगा करके एक और कॉलम में लिख दूंगा तो कंपोजिट माना जाएगा। हाँ, कॉमा करके, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, बट यहाँ पर क्या बोल देना सीधा, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2। अरे ये बात क्लियर है ऋतिक भाई? क्या डिफरेंस है बस? कौन सा? क्यों? अच्छा, हाँ, क्वेरी में ना, क्वेरी वैसे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेरी सेम ही है, आपका क्रिएट यूनिक इंडेक्स और आपका वो बहुत ज्यादा फिर वो हो जाएगा, आपका माइंड कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आप दो दो टूल लेके चल रहे हो, एक साथ दो गाड़ी ड्राइव हो रही है तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। कॉन्सेप्ट वही है, बट लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहां पर यूनिक इंडेक्स में जिस कॉलम में यूनिक वैल्यूज होंगे उसको ही पिक कर लेंगे, ठीक है। कंपोजिट इंडेक्स क्या होगा भाई मेरा? इंटरव्यूअर पूछेगा, ध्यान रखना, इंडेक्स के ऊपर क्वेरी चलाने के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसी कंपनी में यूज होता है जहां पर डेटा बल्क में हो। और अगर ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो ये एक्सपेक्ट करके चलना कि हो सकता है वहां ज्यादा डेटा पर काम करना पड़े, ठीक है। तो कंपोजिट इंडेक्स का मतलब है यहां पर मेरा मोर देन 1। तो इसके लिए क्या करेंगे अंकित? यहां पर दूसरे कॉलम को भेज देंगे, बस वो कंपोजिट बन जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर सेल्स में मैं 2 अलग कॉलम यहां पर बुला लेता हूं, किसको? रीजन और सेल अमाउंट को। तो यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई रीजन को कॉल कर लो और साथ में सेल अमाउंट को कॉल कर लो। ये रन किया, क्या कह रहा है मुझे? अच्छा, फर्स्ट इंडेक्स नाम से ना, इसका क्या नाम दे दें? आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि सेम नाम से नहीं बन सकता, ये क्लियर है? थर्ड कंपोजिट इंडेक्स, ये रन किया और यहां पर रिफ्रेश करेंगे, थर्ड कंपोजिट इंडेक्स, तो भी ये किस में जा रहा है? बी ट्री में ही जाएगा, ठीक है। ये बस लिखने का, क्वेरी का अलग है। ये बाय डिफॉल्ट में बैकएंड में बी ट्री को यानी बाइनरी ट्री को मेरा पिक कर रहे हैं। अगला कौन सा है ऋतिक? फंक्शन बेस्ड इंडेक्स बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं? कॉलम लगा, वैसे तो हम जानते हैं कि सीक्वल केस इनसेंसिटिव है, बट कोई कोई लैंग्वेज में केस सेंसिटिविटी है। अगर आप PostgreSQL पे काम करेंगे, किस पे? हाँ, ध्यान रखना, MySQL पे काम कर रहे हैं ना,
आप पोस्टग्री एसक्यूएल डाउनलोड करके देख लेना, आप उस पर 95% काम कर सकते हो। 95 ज्यादा बोल दिया, 90% कर सकते हो। 80 to 90% सिमिलर है। किस पे? पोस्टग्री एसक्यूएल, हाँ माइस्क्यूएल जैसा ही है। आप डाउनलोड करके चाहे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। पोस्टग्री एसक्यूएल 80 to 90% सिमिलर है, जो क्वेरी यहाँ लिखे वही क्वेरी वहां चलेगी, ठीक है। तो वो ना केस सेंसिटिविटी उधर थोड़ा इशू रहता है हमारे पास, यहाँ इशू नहीं है। जैसे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर साउथ कैसे लिखा है जसमीत जी, या साउथ छोड़ो, यहाँ मैंने राहुल वर्मा कैसे लिखा है प्रॉपर केस में, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर सेल पर्सन इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, राहुल वर्मा। यहाँ कैसे लिखा है मैंने जानबूझ के, यहाँ डेटा कैसे स्टोर है, प्रॉपर केस बोलते हैं। अंकित मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसे रन करूंगा, आंसर आएगा, एरर आएगा, आंसर आएगा या एरर आएगा, जो उसमें बताओ, घुमा के बता रहे हो अपना आंसर ही। आंसर क्यों, आंसर बोलो भाई। ये रन किया और यहां पर देखिए 1 मिनट, इसे पहले करेक्ट कर लो, ये क्या आ रहा है मेरे पास आंसर। यही क्वेरी आप पोस्टग्रेसक्यूएल में चेक करना जब आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो जब आप इंडेक्स बना रहे हैं तब आप बोल रहे हैं कि इस कॉलम को पहले ही या तो लोअर मान लो या अपर मान लो। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस इंडेक्स बनाते वक्त उस कॉलम के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई कर दे रहे हैं, कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन, कोई डेट से रिलेटेड फंक्शन, कोई टाइम से रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बोला, फंक्शन बेस्ड इंडेक्स, मतलब क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम ऑन वही टेबल इसी कॉलम पे लगेगा, बट इस कॉलम को क्या मान के सॉल्व करेंगे, लोअर मान के या अपर मान करके या सब्स्टिट्यूट मान करके या रिप्लेस मान करके, कोई फंक्शन अप्लाई होगा इसके ऊपर। संजीत भाई क्लियर है? तो ये हमारा फंक्शन बेस्ड इंडेक्स हमारा क्या कह रहा है इधर बताओ। हाँ, फंक्शन बेस्ड इंडेक्स का मतलब है कि आपका कॉलम के ऊपर, कॉलम के साथ फंक्शन कॉल हो जाएगा विद इंडेक्स। अरे क्लियर है? तो इसी क्वेरी को बदलेंगे तो कैसे होगा भाई बताइए। तो ये जो फंक्शन बेस इंडेक्स है ना, ये यूनिक भी हो सकता है और ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो यहां पर क्रिएट इंडेक्स और इसका नाम रख दिया हमने फंक्शन बेस्ड इंडेक्स, ठीक है। और किसके ऊपर लगा रहे हैं, सेल्स पर्सन के ऊपर। लेकिन सेल्स पर्सन को क्या मान के लगा रहे हैं, सेल्स पर्सन को अपर मान के लगा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से, क्या कह रहा है, नहीं, क्रिएट फंक्शन सेल्स इज नॉट एट वैलिड पोजीशन। 1 मिनट रुको, हमने यहाँ क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम ऑन टेबल और कॉलम, और वो एक मिनट रुको भाई, इसे आओ और यहाँ पर करेक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर नहीं नहीं, हमें इंडेक्स में क्या कह रहा है यहाँ पर, ये तो जनरेटेड वाला बता रहा है ना, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। तो फिर मेरा फंक्शन बेस्ड इंडेक्स क्या हुआ फिर, अच्छा माइस्क्यूएल में डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है, लेकिन ये तो माइस्क्यूएल का एग्जांपल है मेरा भाई। ये माइस्क्यूएल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर माइस्क्यूएल डज नॉट सपोर्ट फंक्शन बेस्ड डायरेक्ट इन वर्जन आपका माइस्क्यूएल 8.0 से पहले पे आपका ये था, ठीक है, इसलिए क्वेरी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन पास हमारा ऐसे ही होता है। अभी ये हमारा चेंज होकर के क्या बन गया, जनरेटेड बन गया। जनरेटेड पढ़ा है मैंने, जनरेटेड बताया होगा यहाँ जब ये टेबल बना रहा था मैं, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए। अच्छा ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ,
जैसे ये टेबल है मेरे पास, इसके सेटिंग पे गए, ये जनरेटेड है ना मेरा जी वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नया कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, और इस नया कॉलम का मैंने नाम दे दिया इस नए कॉलम का हम नाम दे देते हैं पर्सन विथ आपका रीजन। क्या नाम दिया मैंने? पर्सन विथ रीजन, ठीक है। और यहां पर मैंने किस पे क्लिक कर दिया है? जनरेटेड पे। और जनरेटेड पे मुझे कुछ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला मतलब कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि ये क्या जनरेट करेगा, तो मैं कहूंगा ये जनरेट करेगा, ध्यान से देखना, मैं कॉन्केट फंक्शन यूज कर रहा हूं। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं गाइस? कॉन्केट। ये एक्सप्रेशन में क्या लिख रहा हूं? कॉन्केट। और कॉन्केट में मैं कह रहा हूं ये पर्सन विद रीजन है, मतलब पर्सन का नाम और उसका रीजन शो करो। तो मैं किसको कॉन्केट कर रहा हूं? एक तो सेल्स पर्सन को, एंड इसके बाद यहां पर एक स्पेस रहेगा। ये बात क्लियर है? ये छोटा सा स्पेस लगा है मैंने, ध्यान रखना। एंड देन कॉमा, ऋतिक इसके बाद क्या बोला यहाँ पर मैंने? रीजन। ये जनरेटेड में मुझे पास करना पड़ेगा इधर, ये क्लियर है? इसको अप्लाई किया तो देखिए वही क्वेरी आ रहा है जो जीपीटी पे आपको आ रहा था, यही आ रहा था, जनरेटेड एज। और यहां पर ये क्या लगा हुआ है? मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। और अब ये जो भी डेटा बनाएगा, अब आप चाहते हो कि ये अपर फॉर्म में ही दिखाए मुझे, तो इसके ऊपर एक और फंक्शन लगा लो, क्या कि कॉन्केट तो हो गया, प्लस इसे क्या बना लेना? अपर भी बना लेना। ये बात क्लियर है? ओके कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ध्यान से देखिए इधर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ये देखिए अपने आप जनरेट हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये हमने बनाया था? अरे हमने फिल किया था क्या वैल्यू? फिल थोड़ी ना किया था। क्या बोला था मैंने ऋतिक? जनरेट कर लेना, पर्सन के साथ उसके रीजन नेम के साथ क्या कर लेना? उसे जनरेट कर लेना। तो उसने क्या किया है यहाँ पर देखिए, अंकित शर्मा और नॉर्थ को मिला करके जनरेट कर लिया है। यहाँ अदिति रॉय और अदिति रॉय ये ईस्ट को मिला करके जनरेट कर लिया है। अब कोई नया वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। करके देखूं, इंसर्ट इनटू सेल्स, ठीक है। और यहां पर हमने बोल दिया वैल्यूज, और वैल्यूज में एम्प्लॉय जिसका नाम है अंकित, ठीक है। अंकित क्या नाम है आपका? राय? सागर। रीजन आपका मैंने रख दिया सेंट्रल, ठीक है। सेल्स अमाउंट 45,000, सेल्स डेट आज का। और ये मुझे पास नहीं करना है, ये पास ऑटोमेटिकली आएगा। जब कोई कॉलम का डेटा पास नहीं करना होता है तो ऋतिक क्या करना होता है फिर? नहीं, यहाँ कॉलम बताने होते हैं, भूल गए? बताया था कि अगर सारा डेटा पास नहीं करना है तो कुछ कॉलम्स बताने होते हैं। तो किसमें पास कर रहा हूं? सेल आईडी से सेल डेट तक। तो ये लिखना पड़ेगा सेल आईडी कॉमा सेल्स पर्सन कॉमा रीजन कॉमा सेल अमाउंट कॉमा सेल डेट। ये सही है भाई? अभी देखिए सही है, पक्का कोई डाउट तो नहीं? ये रन किया, कुछ वार्निंग और कुछ आया है? अच्छा, डेट का वैल्यू गलत होगा क्योंकि नाउ में टाइम भी आ जाता है। यहाँ ये रन किया तो देखिए अंकित सागर सेंट्रल, ये अपने आप आया कि नहीं आया? जनरेट। तो कह रहे हैं कि वो पुराने वर्जन में आप यूज कर सकते थे, बट अभी के लिए आपको क्या करना है? जनरेट कंस्ट्रेंट का यूज करना है। ये जनरेट क्या है? मेरा एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट मतलब ये फॉलो करना है। की भी क्या होता है? कंस्ट्रेंट लगाना होता है। प्राइमरी की क्या है अपने आप में? कंस्ट्रेंट। यूनिक की क्या अपने आप में? कंस्ट्रेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या अपने आप में? कंस्ट्रेंट। नॉट नल क्या है अपने आप में? कंस्ट्रेंट। नल क्या है अपने आप में? कंस्ट्रेंट। ये सारे क्या है मेरे? कंस्ट्रेंट। और इंडेक्सेस में जो फंक्शन बेस्ड इंडेक्सिंग है वो पुराने वर्जन में अवेलेबल है, नए में अवेलेबल नहीं है। तो ये आप जनरेटेड का यूज करके यूज कर सकते हैं। अरे ये बात क्लियर है भाई? क्लास कोई डाउट तो नहीं इसमें? बिटमैप आपका बिट वाइज मैपिंग के लिए यूज होता है, ये कोडिंग में यूज होता है, ठीक है। एक बार इसका एग्जांपल एक्सप्लोर कर लेना। अगर मैं फाइनली समराइज करने की बात बताऊं, ऋतिक पहला पॉइंट क्या कह रहा है मेरा? इसमें स्पेलिंग इग्नोर करना,
पहला स्टेटमेंट इंडेक्स जो है कॉलम का बैंक, क्या? कॉलम पे जहाँ पे वेरिएबल्स नहीं, इंडेक्सेस ज्यादातर उस कॉलम पे बनाएंगे जिस कॉलम को ज्यादातर वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं। इंडेक्सेस किस लिए जरूरी है? सर्च करने में जरूरी है। सर्च करने में वेयर क्लॉज लगता है। अरे सर्च को फास्ट करने के लिए इंडेक्सेस बने हैं ना। तो एक ऐसे कॉलम पे इंडेक्स लगा रहे हो जो कभी सर्च में यूज ही नहीं होगा, तो उस पे लगा के क्या फायदा? अरे समझ पा रहे हो क्या? आप वो बैग में किताब लेके जा रहे हो जो पढ़ना नहीं है, तो क्यों लेके जा रहे हो स्कूल? तो उस कॉलम पे इंडेक्स लगाने का क्या मतलब है जो यूज नहीं होना? यूज होने का मतलब क्या है? सर्च फास्ट होगा। ये बात क्लियर है? अरे यस या नो? और सर्च फास्ट होने के लिए उस कॉलम पे इंडेक्स लगाएंगे, और किसी ऐसे कॉलम पे इंडेक्स लगा रहे हैं जो यूज यानी वेयर के साथ यूज नहीं करते हैं ज्यादातर, तो उस पे इंडेक्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? चलिए ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? अगर आपने किसी कॉलम पे बोल दिया कि ये यूनिक कंस्ट्रेंट है, या किसी कॉलम पे बोल दिया प्राइमरी की है, तो उसके ऊपर अपने आप कौन से इंडेक्स लग जाएंगे? प्राइमरी और यूनिक इंडेक्स अपने आप लग जाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या है? यानी कि ट्रांजैक्शन में। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है भाई? संजीत भाई बताओ। सिलेक्ट के साथ, क्योंकि सिलेक्ट किस में यूज होता है? सर्च के लिए। और इंसर्ट अपडेट डिलीट किस में? ट्रांजैक्शन के लिए। तो ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ जाएगी। तो उन कॉलम पे अवॉइड करना है जिसमें ज्यादातर डेटा इंसर्ट होता है। ये बात क्लियर है? अब ऋतिक भाई आप सोच रहे होगे सर इंसर्ट तो सेल्स आईडी भी होता। नहीं, अगर हमने उसे ऑटो इंक्रीमेंट पे रख दिया तो वो मैनुअली तो इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो ऑटो इंक्रीमेंट पे उसमें ऑटोमेटिकली इंडेक्स भी लगते हुए जा रहा है, मैनुअली इंसर्ट वो नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक बार ये स्टेटमेंट बार बार सुनना मेरा, तब समझ में आएगा। चौथा क्या है? रिडंडेंट डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है बार बार आपका, अगर आप इंडेक्स लगा लोगे, मल्टीपल इंडेक्सेस लगा लोगे, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, दूसरा ये स्टोर कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशन किस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है डेटाबेस के अंदर ही। पांचवा क्या है? ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा था। क्लस्टर्ड इंडेक्स एक टेबल में एक ही अलाउड होता है, और वो ज्यादातर क्या होता है? प्राइमरी की होता है। और नॉन क्लस्टर्ड कितना भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर वही लिखा हो नॉन क्लस्टर्ड का। अरे ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स लिखे गए भाई, ये बात क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? तो इसमें पूरा टॉपिक यही था हमारा इंडेक्सेस में। बताइए कुछ पूछना है इसमें? यूज हमें नहीं करना होता, यूज सर्च में होता है। सर्च करते वक्त ये फास्ट होएगा रिजल्ट बस। हाँ भाई, सारा पर्पस क्या है हमारा? अरे सीपीयू होता है प्रोसेसर को फास्ट करने के लिए। सीपीयू पे काम नहीं चल रहा है तो आप क्या लगाएंगे? जीपीयू लगाएंगे, ग्राफिक कार्ड लगाएंगे। तो ग्राफिक कार्ड का कब यूज होगा? जब जरूरत पड़ेगी। तो इस इंडेक्सेस का कब यूज होगा? जब सर्च फास्ट करना है। इसलिए बता रहा हूं डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। इसका मेन पर्पस क्या था? सर्च को फास्ट करना। कौन से सर्च को फास्ट करना? जब हम सिलेक्ट क्वेरी लगाते हैं तभी तो सर्च कर रहे होते हैं ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस डेटा, इंसर्ट करते वक्त सर्च होता है क्या? होता है। अगर मैंने बोल दिया कि इंसर्ट करना है, नहीं होता। ये अपडेट करते वक्त सर्च होता है, अपडेट करते वक्त होता है कि भाई इसी पे अपडेट करना है मुझे, डिलीट करते वक्त, तो वहां पर ये हेल्प करेगा। लेकिन ज्यादातर सिलेक्ट में हेल्प होता है हमारा। नहीं, वहां सर्च नहीं होता ना, वो तो वो लगा रहता है ना, प्राइमरी की लगा रहता है, वो तो वैसे ही नहीं करेगा। ठीक है। इंसर्ट में ये थोड़ा ना बोलते हैं यहां जाके इन सब। हाँ, अपडेट और डिलीट में आप यहां पर कह सकते हैं। अरे ये बात क्लियर है भाई? अरे यस या नो? ठीक है। तो अगर मुझे सारे इंडेक्सेस ढूंढने हैं कि किसी टेबल पे कितने लगे हैं, तो क्या बोलेंगे? जैसे शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स हैं, तो वैसे क्या बोलेंगे? शो इंडेक्सेस ऑन सेल्स। और ऑन है या टू है मेरा? अच्छा, फ्रॉम है। यहां पर क्या बोलना है? शो इंडेक्सेस फ्रॉम सेल्स। बताइए, यही थे हमारे प्राइमरी, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड कंपोज। अच्छा, थर्ड वाला दो बार चला दिया हमने।
2 बार चला दिया होगा, तो ये सारा डिटेल मुझे मेटा इन्फॉर्मेशन उसका शो कर रहा है। या तो एक एक करके क्लिक कर लो या यहाँ पर ये चेक कर लो, ठीक है। यस या नो गाइस, ड्रॉप करना हम पहले ही सीख चुके हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। ये जस्ट एक लास्ट टाइम कैंडिडेट ने डाउट पूछा तो ये उससे रिलेटेड बताया था। ये यहाँ पर यूजर और इसका पार्टनर, ये तो हम जीसीएल में उसमें डेटा कंट्रोल में ग्रांट करने और रिवोक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई यूजर कौन है मेरा। अरे यस या नो, ये हमने सीखा हुआ है ना, यूनिक वाला तो हो चुका है ना हमारा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। इंफॉर्मेशन स्कीमा से आप यूजर की इंफॉर्मेशन को कॉल कर सकते हैं, उस चीज को शो कर रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमास। हिंट आना चाहिए, हिंट आ नहीं रहा है। इस इंफॉर्मेशन स्कीमा में से आप यूजर के इंफॉर्मेशन को मंगा रहे हैं, तो यूजर के इंफॉर्मेशन को यूजर एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। ये सारे यूजर्स जो हमने बनाए थे, हमने अंकित सागर बनाया था, याद है, हमने रोबोट बनाया था, हाँ, तो ये उस चीज, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या चीज? रोबोट हमने डिलीट कर दिया था? नहीं, डिलीट वहां से डिलीट नहीं किया था, यहां से डिलीट किया था, यूजर थोड़ा ना डिलीट किया था, ये कनेक्शन डिलीट किया था। अभी यहां से वापस कनेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। अरे बात क्लियर है ना, ठीक है, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। बताओ कुछ डाउट इसमें, क्या पूछना है ऋतिक? क्वेरी में कंफ्यूजन हो गया सर्वर और इसमें? हाँ, चलिए कोई नहीं, दोनों को प्रैक्टिस करो, दोनों क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, अब्बास ईसा, अरे क्या हो जाता है बंदों को, अपने आप डिसाइड कर लेते हैं क्या कि आज का इनफ है? हिमांशु नहीं है, अब्बास से नीचे। ये यूनिक वाला में क्या प्रॉब्लम थी ये बता दीजिए, यूनिक वाली एक बार। यूनिक वाले में प्रॉब्लम नहीं बताया था मैंने यूनिक वाले में बोला था उसी कॉलम पे क्रिएट करेंगे जिसमें यूनिक डेटा स्टोर होता है, ये बताया था मैंने। बाकी प्रॉब्लम वाला मुझे याद दिलाओ क्या कह रहे हैं। डेटा यूनिक मतलब डेटा यूनिक में क्या समझ में नहीं आया था थोड़ा। डेटा यूनिक, डेटा यूनिक का मतलब हुआ, मैं एक्सेल पे आया, यूनिक का मतलब है कि वो चीज एक बार पाई जाती है। जैसे बोलते हैं ना मैं बहुत यूनिक पर्सन हूं, इसका मतलब मैं दुनिया में एकमात्र इकलौता एक ही हूं। तो यहां पर अगर मैंने बोल दिया प्रोजेक्ट, ठीक है, एक बंदे को एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा, तो यहां पर मैंने बोल दिया एक एप्पल पे काम कर रहा है, एक वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, ठीक है, एक आपका जो है काम कर रहा है लैपटॉप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और दूसरा डेटा साइंस पे काम कर रहा है। तो ये इस कॉलम में अगर मैं यहां पर बोलूं अब्बास भाई कि प्रोजेक्ट नेम में आपको यूनिक डेटा ही भरना है, तो इसमें ये भी यूनिक था, ये भी यूनिक था, ये सब यूनिक थे, बट ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, रिपीट हो गया। तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जिस कॉलम में यूनिक यानी एक डेटा बस एक ही बार रहेगा तो वो यूनिक माना जाएगा, ठीक है। तो जब प्राइमरी की लगाते हैं तो वो यूनिक अपने आप लगता है उस पर, क्योंकि प्राइमरी की में भी एक डेटा रिपीट नहीं हो सकता दोबारा। अब सर आपने ऊपर ऊपर एक टेबल इंडेक्स बनाई थी, बट वो तो यूनिक था नहीं, लेकिन आपने उसको फिर यूनिक इंडेक्स भी बना दिया। यूनिक था ना, जब हमने नाम चेक किया था नाम उस टाइम यूनिक थे सारे, वही तो बताया था। देखिए सेल्स पर्सन, और यहाँ पर आप चेक करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ये देखिए यहाँ पर अंकित सागर, अदिति रॉय, कुणाल जोशी, नेहा सिंह, रवि कुमार, राहुल, प्रिया गुप्ता, अंकित कहाँ है? सर अगर ये नाम इसमें दो नाम जो है वो सेम होते तो ये यूनिक बनता फिर इंडेक्स? तो भी बनेगा लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो इंडेक्स बनाने पे मना नहीं करेगा, यहाँ रिकमेंडेड नहीं है। जैसे मैं शो करता हूं, क्योंकि यूनिक हम उसी पे बनाते हैं जिसमें यूनिक कॉलम हो हमारा, ये एक फीचर है। एक मिनट, तो इंसर्ट वाला है, यूनिक वाला हमने ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया। अब इसमें देखिए ये डेटा रिपीट हो रहा है ना, सेल अमाउंट, ठीक है। बस जी सर। मैं कह रहा हूं सेल अमाउंट पे यूनिक इंडेक्स बना दो और इसका नाम क्या रख दो, यूनिक इंडेक्स। कौन से कॉलम पे बन रहा है ये, सेल अमाउंट पे, ठीक है, लाइक दिस। हाँ ये मना कर रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका, यूनिक पे नहीं चलेगा। देख लो भाई इधर, अगर आप किसी डेटा पे रिपीट कर रहे हो तो रिपीट पे आप यूनिक इंडेक्स नहीं चला सकते। ये किस पे बन सकता है मेरा,
नहीं ये दिखाया नहीं था ना, इधर एरर आ रहा है, वो चीज बता रहा हूँ। तो ये अब बात किस पे चलेगा भाई, जिसमें यूनिक जो डेटा यूनिक डेटा होगा खाली। हाँ, नेम वाले पे क्यों चल पा रहा था, क्योंकि नेम मेरा रिपीट नहीं पाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये बनाने के बाद आप बताएंगे, बनाने टाइम में भी बता सकते हैं। यूनिक आप लिखते हैं ना, जो यूनिक लिखते हैं तो वो यूनिक कंस्ट्रेंट होता है उस टाइम, और यूनिक कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली यूनिक इंडेक्स को यहाँ जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्वेरीज में सारे भेज देता हूँ आपको, एक बार इस पे प्रैक्टिस करना। थ्योरेटिकली है, ज्यादा कुछ है नहीं। कल मैं आपका जो है, 1 मिनट रुको, ये पहले मैंने इधर भेज दिया। हैप्पी होली भाई, अभी कौन से होली, होली पे हैप्पी होली किसे कह रहे हो? हाँ, होली किसको कह रहे हो? चलिए भाई ठीक है, डन करते हैं, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताओ भाई, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर लो।